एक सेल्समैन जो प्रोडक्ट बेचने के लिए पूरा दिन फील्ड में रह के मेहनत करता है, और कहीं ना कहीं सेल्समैन के मन में यह भी आता है कि कितना मेहनत करने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं आता है, क्या हमने कोई गलत प्रोफेशन तो ज्वाइन नहीं कर लिया। एक सेल्समैन के मन में यह बात भी आती है कि मैं तो वेल क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं हूं, पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हूं, मैंने तो एमबीए भी नहीं किया हुआ है, और मेरी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, तो कैसे मैं सेल्स में अपना करियर बना सकता हूं। तो आज का ये वीडियो उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए देखना जरूरी है जो कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़े हुए हैं और जिनके मन में यह बात आती है कि सेल्स में इतना मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता है, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती है, मुझे तो फील्ड में जाके लोगों से बात करनी भी ढंग से नहीं आती है, तो मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बेच सकता हूं। तो ये वीडियो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि आज अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा और जो आपके लिए सेल्स में हेल्प करेगा। तो बने रहिए इस वीडियो से, और जो दर्शक मेरी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज बात करते हैं सेल्समैन आपने देखा ना, जब बस में जाते हैं तो बस में प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो, किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं एक अपने कस्टमर के साथ में। आपने देखा ना, बस में पीछे बोलते रहते हैं, हाँ हाँ भैया आ रहा हूं, प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं, जबकि पीछे कोई नहीं है, पीछे कोई उसको आवाज नहीं लगा रहा है, लेकिन फिर भी वो बोलता है आ रहा हूं, बस 2 मिनट में आ रहा हूं, ताकि दूसरे लोगों को लगे कि हाँ पीछे लोग डिमांड कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की। आपने देखा ना, जो चीज ज्यादा सेल होती है, जब आप दुकानदार के पास सामान लेने जाते हो, 2 दुकानें हैं बराबर बराबर, एक मेडिकल स्टोर ये है, दूसरा मेडिकल स्टोर ये है, एक मेडिकल स्टोर पर भीड़ लगी हुई है और दूसरा मेडिकल स्टोर वाला खाली बैठा हुआ है। तो लोगों की जो मेंटेलिटी है वो क्या है, जिसके यहां पर ज्यादा भीड़ है वहीं पर जाना पसंद करते हैं, जबकि दवाइयां दोनों जगह सेम है। या कोई भी दुकान पे जाते हैं, समोसे वाले की दुकान है, इधर भी सेम उसी तरीके के समोसे बन रहे हैं और इधर भी उसी तरीके के समोसे बन रहे हैं, एक पे ज्यादा भीड़ है और एक पर कम भीड़ है, लेकिन लोग कहां पर जाना पसंद करेंगे, उसके यहां पर जिसके यहां पर लोग ज्यादा हैं, जिसके यहां पर भीड़ ज्यादा है। तो यही बात आपको भी समझनी है कि सबसे पहले आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है कि आप बिल्कुल सही प्रोफेशन में हैं। सेल्स में मेहनत करनी होती है, मेहनत करने के बावजूद उसके बाद जाके आउटपुट आता है। लेकिन दूसरा, आपको अपने माइंड से यह भी निकाल देना है कि आपको तो इंग्लिश नहीं आती है, आप तो वेल क्वालिफाइड नहीं है, आपने तो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया है, आपने तो एमबीए नहीं किया है। मैं आपको आज इस वीडियो में एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो कहानी सुनकर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये बातें आपको बिल्कुल अपने माइंड से निकाल देनी चाहिए। आप देख रहे हैं हमारे देश में बेरोजगारी कितनी ज्यादा फैल रही है, जॉब नहीं है, जॉब मिलनी बड़ी मुश्किल है, और जिनको मिल जाती है जो, वो अपने आप को लक्की समझे कि जॉब मिल गई है। अब जॉब भी मिल जाती है और वहां पर मेहनत भी करनी होती है, फिर कंपनी टारगेट देती है और फिर टारगेट पूरे नहीं होते तो जॉब से बाहर निकाल भी देती है। अभी मैं आपको जो कहानी बता रहा हूं, ये कहानी आपको ध्यान से सुनना है और कमेंट भी करना है कि इससे आपको क्या सीख मिलती है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी कि लोग जॉब ढूंढ रहे थे, बच्चे जॉब ढूंढ रहे थे, नौकरियां ढूंढ रहे थे कि भाई कहीं पे जॉब मिले। तो एक अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आया कि भाई ये कंपनी है, इस कंपनी में जॉब निकली हुई है। तो लोग इंटरव्यू के लिए आने लगे वहां पे, और उसमें एक स्टार लगा के कंडीशन भी लिखी हुई थी कि सिर्फ एमबीए पास आउट ही इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक लड़का था, वो लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था, यानी कि पूरे घर की जिम्मेदारी उस लड़के के ऊपर थी। उसको अपने परिवार को भी देखना होता था, पिताजी थे वो बीमार थे, माताजी थी वो भी बीमार थी, यानी कि पूरा जो घर का खर्चा देखना है, पूरा घर का मैनेजमेंट देखना है, उस लड़के को ही देखना था। उसको कैसे जॉब करनी है, जॉब से पैसा आए, परिवार चले, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं था, वो लड़का बिल्कुल खाली था। अब वो लड़का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसने देखा कि एक जॉब निकली हुई है, लेकिन इस जॉब में जो रिक्वायरमेंट है वो सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी वो ये है कि एमबीए पास आउट होना चाहिए। उसको जॉब की तलाश थी, उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूं और देखता हूं, ट्राई करके देखता हूं, ट्राई करने में क्या हर्ज है।
संडे का दिन था, संडे के दिन उसने न्यूज़पेपर पढ़ा और नेक्स्ट डे उसको इंटरव्यू के लिए जाना था मंडे को। इंटरव्यू का टाइम दिया गया था 11 बजे, लेकिन वो लड़का 10 बजे इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाता है। उससे पहले सिर्फ वहां पर एक और लड़का था, उसने उससे बात की, उसने पूछा कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या? उसने कहा मैं MBA पास आउट हूँ, मैंने MBA किया हुआ है। उस लड़के ने कहा मैंने तो MBA नहीं किया हुआ लेकिन मुझे जॉब की तलाश है। तो वो लड़का भी बैठ गया इंटरव्यू देने के लिए। दूसरा नंबर उस लड़के का था जो 12th पास था। अब 11 बजे इंटरव्यू का समय स्टार्ट हुआ और 11 बजे MBA वाले लड़के को बुलाया गया। MBA जिसने की हुई थी वो इंटरव्यू के लिए गया, उससे सवाल जवाब किए गए, वो इंटरव्यू में देके आ गया। उससे पूछा गया कि भाई कैसे, क्यों तुम ज्वाइन करना चाहते हो इस कंपनी को? उसने कहा सर मैं फ्रेशर हूं और मुझे कंपनी ज्वाइन करनी है। तो उसको इंटरव्यू देने के बाद उसको भी सिलेक्ट कर लिया गया। दूसरा जो लड़का था जिसने 12th की हुई थी उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया अंदर। वो लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया, उससे मैनेजर ने उसका बायोडाटा देखा। बायोडाटा देखने के बाद उसने कहा कि भाई तुमने तो MBA नहीं किया हुआ है, जबकि हमने जॉब जो निकाली थी उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ MBA पास आउट ही अप्लाई कर सकते हैं। ये सेल्स की जॉब है जिसमें MBA होना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल भी जरूरी है और इंग्लिश का होना भी जरूरी है। तो उस लड़के ने कहा कि सर देखिए मुझे जॉब की तलाश है, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, मेरे परिवार में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी देखभाल करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, तो मुझे जॉब की बहुत तलाश है। तो मैनेजर ने उससे एक सवाल किया कि ये बताइए कि आपको जॉब पर क्यों रखें, जब हमारे पास MBA पास आउट लड़के आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उन्होंने MBA किया हुआ है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो हम आपको क्यों हायर करें? तो उस लड़के ने एक बात कही कि सर रखना ना रखना तो आपके हाथ में है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जितनी मेहनत मैं कर सकता हूं फील्ड में जाके MBA पास आउट नहीं कर सकता है। और दूसरी बात सर मैं आपको गारंटीड दावे के साथ कह रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, जो आप मुझे टारगेट देंगे वो टारगेट मैं अचीव तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन जितना अचीवमेंट MBA पास आउट लड़का करेगा मैं उससे ज्यादा डबल सेल करके दिखाऊंगा आपको महीने में। अगर नहीं की तो आप मेरी सैलरी मुझे मत देना। जब उस लड़के ने ये बात मैनेजर को कही तो मैनेजर उसकी तरफ को देखता रह गया। उसका कॉन्फिडेंस, उस लड़के का कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंस था कि जिस कॉन्फिडेंस ने उसने बात की कि सर अगर मैंने टारगेट अचीव नहीं किया और मैंने MBA पास आउट लड़के से डबल सेल नहीं की तो आप मेरी सैलरी मुझे मत देना। यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जुनून था, उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस था कि तू इस सेल्स की प्रोफेशन में आएगा, सेल्स मैन की जॉब को ज्वाइन करेगा तो तू आराम से प्रोडक्ट बेच लेगा, प्रोडक्ट को बेचेगा तो कंपनी अपने आप सैलरी देगी। तो मैनेजर ने उसकी बात को सुनकर उसको जॉब पे रख लिया। मैनेजर ने कहा कि देखो तुम्हारी बात पर ही हम तुम्हें रख रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैनेजर ने उसको रख लिया और जब सेल्स रिपोर्ट निकल कर आई, दोनों की ज्वाइनिंग सेम डेट से हुई, तो जब सेल्स रिपोर्ट निकल के आई महीने की, तो वाकई जो 12th पास लड़का था जिसको जॉब की जरूरत थी, जिसके बूढ़े माँ बाप थे, जिनकी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, तो जब उसकी सेल आई, उसकी सेल्स रिपोर्ट उस MBA पास आउट लड़के से वाकई में डबल थी। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। तो आप जिस प्रोफेशन में भी हैं, आपने एक सेल्समैन का काम स्टार्ट किया है, तो मायने ये नहीं रखता है कि आपको इंग्लिश कितनी आती है, मायने ये नहीं रखता है कि आपने MBA किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, मायने रखता है कि आपके अंदर कितना जुनून है, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कितने कॉन्फिडेंस से आप सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते हो। आपने देखा जब बस में प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं तो वो कोई MBA पास आउट नहीं होते, हो सकता है उन्होंने 10th भी ना की हो, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस वो आपको डेमो कर करके दिखाते हैं ना, दिखाते हैं कि देखिए ये पेस्ट है, इसको आप करेंगे तो आपके दांत बिल्कुल साफ हो जाएंगे, देखिए ये पाउडर है, इसको अगर आप सोने की चैन पे रगड़ेंगे तो वो साफ हो जाएगी। इस तरीके से आपको डेमो करके दिखाते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस, वो अपने कॉन्फिडेंस से प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये होता है कि आपने जो आपके अंदर माइंड में ये गलत धारणा बैठी हुई है कि मैं तो MBA पास आउट नहीं हूं, मैंने तो इंग्लिश नहीं आती मुझे, तो मैं तो वेल क्वालिफाइड नहीं हूं, तो ये अपने दिमाग से निकाल दे। अगर आप सेल्स में आगे बढ़ना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत आपको आगे आगे लेकर जाती है।
डिग्री अपना काम करती है, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो अपना काम करती है। डिग्री आपको इंटरव्यू में पास तो करा सकती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में जाएंगे तो हो सकता है एक MBA पास आउट वहाँ पर वो वर्क ना कर पाए जो 12th पास बंदा सेल्स में आगे बढ़ के कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो दे पाएँ। और जो दर्शक मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है सेल्स से रिलेटेड, तो अपना सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दिया जाए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।